दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक 29 वर्षीय फीमेल हैंड है। बीकॉम एजुकेटेड हैं ये, और इनका रीजन, इनका धर्म क्या है मुझे पता नहीं इस बारे में। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से सवाल भी है कि क्या इनकी लव मैरिज होगी, जिसे चाहती हैं उससे इनकी मैरिज होगी या नहीं होगी। तो इनकी अन्य तस्वीरों को देखकर, हाथ की तस्वीरों को देखकर जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली का विश्लेषण। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है। जब भी ऐसी हथेली होती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे लोग मेंटल वर्क भी कर लेते हैं और मेहनती नेचर के भी हो जाते हैं। हाथ का रंग इनका बहुत अच्छा नहीं है तरक्की के हिसाब से भी और मनोस्थिति के भी हिसाब से। इस रंग को मैं अच्छा नहीं मानता। असमंजस की भावनाएं व्यक्ति के मन में चलते रहती हैं। तो इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे। सबसे पहले बुथ फिंगर लंबाई अच्छी है। इनकी सभी फिंगरों की लंबाई वैसे अच्छी है। जब भी लंबी फिंगर होती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे लोग सोच समझकर डिसीजन लेने वाले ज़रूर होते हैं। लेकिन इनकी सभी उंगलियों पर जो एक बात है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये विचारधारा स्पष्ट नहीं हो पाती व्यक्ति की। मन में विचारों का सही संतुलन नहीं हो पाता। निर्णय लेने पर व्यक्ति असमंजस का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें भी नहीं है बहुत अच्छी तरीके की, तो इनका एनर्जी टावर भी कमज़ोर है। सौर मंडल से जो ऊर्जा आ रही है सही तरीके से माउंटों पर नहीं पहुंच पा रही है। जबकि नुकीली पॉइंटेड उंगलियां हैं। बुद्धिमत्ता का स्तर अच्छा होना चाहिए, लेकिन खड़ी रेखाएं नहीं है, तो बुद्धिमत्ता के स्तर में भी थोड़ी कमी ज़रूर होगी। मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से न कर पाती होंगी। चीज़ों को भूलने की आदत होगी इनकी। रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभा पाते हैं ऐसे लोग। चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं, गुस्सैल स्वभाव के भी हो जाते हैं ऐसे लोग। तो इनकी सभी उंगलियां है तो लंबी, अच्छी, पॉइंटेड भी हैं, लेकिन एक अनुकूल परिणाम जो जीवन में मिलना चाहिए वह किसी भी तरीके से मुझे मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ते इनके जीवन में। अब आप देखिए, ये गए जिद्दी स्वभाव, मन मर्जी की मालिक। ये गए माता पिता से भी अनबन, भाइयों से अनबन। ये गए अगर किसी को चाहती हैं या शादी भी हो जाएगी बाद में, तब उससे भी मन मुटाव। ईगो की भावना ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। ये फिंगर जब ज़्यादा लंबी हो जाती है, जुपिटर फिंगर पॉइंटेड और लंबी फिंगर, तो ऐसे लोगों में ईगो की भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसी महिलाएं या पुरुष अगर किसी जॉब से जुड़े रहें, अपने मन को व्यस्त रखें, तो ही ज़्यादा अच्छा है। अब ये फीमेल है, इनको मैं सलाह दूंगा कि कोई ना कोई जॉब ज़रूर करेंगे। अगर ये खाली रहती हैं घर में या शादी के बाद भी, तो इनकी ईगो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। इनके लाइफ पार्टनर से तनाव और ज़्यादा होंगे। तो अपने आप को व्यस्त रखें किसी न किसी जॉब में, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका जो हैंड है, ये साधारण घरेलू महिला बनकर जीवन गुजारने वाला हैंड ये नहीं है। थंब देखेंगे आप, स्ट्रेट थंब। बहुत जल्दी किसी की बात पर विश्वास नहीं करती। ये पूरी तरह से तर्क क्षमता पर परखने के बाद विश्वास करती है। थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं ऐसे लोग। कंजूस तो एक नंबर के ऐसे लोग होते हैं। इनके कंजूसी का कारण माना जाएगा ये अंगूठा। एक कम लंबा अंगूठा, सीधा अंगूठा। ऐसे लोग मितव्ययी भी कह सकते हैं इनको, कंजूस भी कह सकते हैं। सोच समझकर पैसा खर्च करने वाले ऐसे लोग होते हैं।
अब इस पर बुद्धा आई भी है, आप देख सकते हैं। इनकम्प्लीट है ज़रूर, लेकिन है। तो रुपये पैसे के लिए 40+ की एज के बाद में इसको अच्छा माना जाता है। खड़ी रेखाएं भी हैं, अपनी बात समझा भी पाती हैं अच्छे तरीके से, कभी कभी नहीं भी समझा पाती क्योंकि एक आड़ी रेखा भी है। और संतान सुख वगैरह की बात करें तो दिखाई पड़ता है इनके जीवन में संतान सुख रहेगा, अच्छा खासा संतान सुख को लेकर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो अब इनके माउंट देख लेते हैं सभी। सबसे पहले बुध माउंट देखेंगे इनका। उभार बुध माउंट का अच्छा है। कुछ खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, तो कह सकता हूँ रुपए पैसे को लेकर प्रॉब्लम इनके जीवन में फ़िलहाल उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, कंजूसी का दायरा इनका विस्तृत ज़रूर है, लेकिन रुपए पैसे को लेकर प्रॉब्लम मुझे कोई फ़िलहाल नज़र नहीं आती है। अब इनके हाथ का ही एक और फोटो है जिसको बुद्ध पर्वत को लेकर और उनकी रिलेशनशिप लाइन को लेकर कुछ कह सकते हैं, तो मैं आपको वो फोटो हाथ का दिखाता हूँ। अब ये देखिए आप, ये इनका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड पर बुद्ध माउंट पर ही जो होती हैं विवाह रेखाएं। अब आप देख सकते हैं एक ये गहरी रिलेशनशिप लाइन, रिलेशन रेखा नहीं होता। विवाह रेखा तो भारतीय रिश्तों को सम्मान देने के लिए नाम दिया गया है। तो अगर किसी के हाथ में गहरी रिलेशनशिप लाइन है तो आप ये न समझे कि इस व्यक्ति का विवाह इतने बार होगा, 2 रेखा है, 3 रेखा है, 4 रेखा है, तो इतने ही विवाह हो, या ज़रूरी नहीं है। इन रिलेशनशिप लाइन का मतलब ये होता है कि किसी से गहरा आत्मीय लगाव इनका हुआ है, तो इनका भी ज़रूर लाइफ में गहरा आत्मीय लगा हुआ होगा। कुल मिलाकर 3 कह सकता हूँ मैं। और इन्होंने जानकारी दी कि इनका फ़िलहाल किसी से अट्रैक्शन शुरू है, उससे ही विवाह करना चाहती हैं, तो ये रेखा है। इसके बाद इनके जीवन में कोई ऐसी अट्रैक्शन की लाइन नहीं है, लेकिन ये इनका संबंध भी बहुत ज़्यादा आत्मीय भरा नहीं रहेगा। ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस संबंध में भी इनके मनमुटाव होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और संभावनाएं अलगाव तक की भी बनी हुई हैं। तो इस रिलेशनशिप पर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, मन पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, अपने गुस्सैल स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हस्तरेखाओं में बदलाव संभव होता है मनोस्थिति से। अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी है तो आपकी हस्तरेखाएं भी कुछ महीनों में अच्छी हो जाएंगी आपके एक्टिव हैंड की। ये कोई जॉब वगैरह की इन्होंने जानकारी नहीं थी, इसीलिए इनका मैंने लेफ्ट हैंड ही लिया। अगर कोई जॉब वगैरह करती होती तो फिर इनका मैं राइट हैंड पर एनालिसिस का ज़्यादा फोकस होता। तो अगर ये अपनी दिनचर्या में योग प्राणायाम वगैरह शामिल करती हैं तो इनकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। पूजा पाठ के माध्यम से भी आ सकता है, लेकिन इनका धर्म क्या है मुझे उस बारे में नहीं पता। तो अब चलते हैं वापस उसी हथेली पर। अब देखिए इनका सूर्य पर्वत, दबा हुआ सूर्य पर्वत है। नेम फेम मिलने में दिक्कतें, एक ही कार्य पर फोकस नहीं, कुल मिलाकर निगेटिव इनका सन माउंट है। और अगर इनका शनि पर्वत देखते हैं तो शनि पर्वत भी असमतल शनि पर्वत है, यहाँ पर उभार, यहाँ पर फ्लैट। तो मन स्थिति कंट्रोल में नहीं रहती, कभी नकारात्मक विचार, कभी सकारात्मक विचार, मन में निरंतर द्वंद्व, असमंजस की भावनाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब इनके माइंड में चलते रहता है, लेकिन डिसीजन कोई एक पक्का ये नहीं ले पाती है। गुरु माउंट की बात करेंगे, जुपिटर माउंट पूरी तरह से दबा हुआ जुपिटर माउंट। न पूजा पाठ में मन लगता होगा इनका, न तो रिश्तों के प्रति सम्मान वाली भावना होगी, आत्मीय लगाव महसूस नहीं करती होगी। ये परिस्थिति वैवाहिक जीवन में भी रहेगी। रिलेशनशिप इनकी जिससे भी है उस पर भी इसका असर देखने को मिलता होगा। बहुत ज़्यादा आत्मीय जुड़ाव नहीं महसूस करती होंगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति, विचारों में असमानता, ये सब बातें इनके साथ रही होंगी और आगे रहेंगी भी। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल और बाहरी मंगल। निम्न मंगल भी दबा हुआ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत बार
रोगों को भी सामना करना पड़ता है, रोगों का भी सामना करना पड़ता है जब निम्न मंगल अच्छा ना हो। बचपन से भी कोई बीमारी इनको परेशान कर सकती है, ऐसा हो सकता है कोई बीमारी हो इनको बचपन से भी। और ऐसे लोग निगेटिव पावर के संपर्क में भी बहुत आसानी से आ जाते हैं जब भी निम्न मंगल दबा हुआ होता है। निगेटिव पावर मतलब भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, जिन, किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं बहुत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब से प्रभावित है, बात संभावनाओं की जब होती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं हैं इनके जीवन में ये सब चीज़ों के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको एक्सपीरियंस हुआ हो इन चीज़ों का कुछ। अब ये बात यही बेहतर तरीके से जान सकती हैं, लेकिन इसके लिए इनको सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिस किसी से भी धर्म से ताल्लुक़ रखती है, सभी धर्मों में इन चीज़ों के लिए जगह है, इनके उपाय हैं, इनके बचाव के उपाय हैं। तो उन बचाव के उपायों को ये अपने जीवन में शामिल जरूर करें। बाहरी मंगल पर उभार है और लाइनें हैं कुछ हल्की निगेटिव कि वाद विवाद किसी से अनावश्यक हो सकता है इनका, गुस्सैल स्वभाव के चलते, तो थोड़ी इनको मन में शांति रखने की आवश्यकता है। वीनस माउंट, निगेटिव वीनस माउंट इनका दबा हुआ, यहाँ पर नीला पड़ता हुआ। कामुकता की भावना भी ऐसे लोगों में थोड़ी ज़्यादा होती है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं और मन पर बहुत अधिक नियंत्रण इनका नहीं रहता है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत बार ऐसे लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो शुक्र भी इनका, वीनस भी इनका बहुत अच्छा नहीं है। केतु बाउंड की बात करेंगे तो चंद्र पर्वत, केतु पर्वत और वीनस पर्वत का उभार बिल्कुल समतल हो गया, बल्कि केतु उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ न मिलना, इंश्योरेंस के पैसे का लाभ न रहेगी। चंद्र को अगर देखते हैं तो कुछ आड़ी रेखाएं हैं। यात्रा भी अपने जीवन काल में करी होंगी इन्होंने, नहीं करी होंगी तो आगे करेंगी, लेकिन ये रेखा फ्रेंड सर्कल से थोड़ा बचने की आवश्यकता है। कोई ना कोई इनके लाइफ में ऐसा फ्रेंड ज़रूर होगा या होगी जो इनको सही सलाह नहीं देता होगा समय पर, और उस सलाह से इनका नुकसान भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड किसी दूर का हो, कहीं दूर का हो या पास का हो, लेकिन ऐसा इनके जीवन में होगा ज़रूर या हुआ भी होगा। अगर ये अपना पिछले समय याद करें कि किसी दूर के स्थान के व्यक्ति ने, किसी जो दूर रहता हो व्यक्ति जो आपका दोस्त होगा, नज़दीक का भी हो सकता है फिर से कह दूँ मैं, लेकिन उस दोस्त की सलाह से, मेल फीमेल कोई भी होगा, वो सहेली होगी, फ्रेंड होगा, उसकी सलाह से आपको नुकसान ज़रूर हुआ होगा। कि आप अपने माइंड में ये बात ला सकती हैं कि किस व्यक्ति के कारण आपको नुकसान हुआ। जीवन के तरक्की ग्राफ की बात भी करते हैं तो अभी बुध माउंट पर ही डाउन है, तो रुपए पैसे के मामले में भी संतुष्ट ऐसे लोग नहीं रह पाते और ये परिस्थिति लाइफ टाइम बनी रहती है। अब इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को देखेंगे तो हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा का स्वरूप बहुत अच्छा नहीं है, असंतुष्टि की भावना वाली हृदय रेखा है। लेकिन ये रेखा जब भी इस तरह से गुरु माउंट पर जाती है तो इसको कहते हैं विष्णु तिलक। ऐसे लोग मन के अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन विष्णु तिलक की जो रेखा है उतनी अच्छे स्वरूप की नहीं है, न ही तो इनका जुपिटर माउंट अच्छा है, तो फिर इसके परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी विष्णु तिलक होता है ऐसे लोग के हाथ, तो संभावनाएं होती है कि ऐसे लोग प्रेम प्रसंगों में पड़ जाए, प्रेम विवाह में पड़ जाए। इनका क्वेश्चन भी प्रेम विवाह से ही रिलेटेड है कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं, तो होगा, प्रेम विवाह ही होगा आपका। तो लेकिन उसमें कितना आप सक्सेस रहेंगे आगे की लाइफ में, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपका आगे का जीवन वैवाहिक वाला ये बहुत ज़्यादा आपकी पार्टनरशिप में विचारों का मेल नहीं रहेगा। असंतुष्टि की भावना रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। कोई भी रेखा सीधी और स्पष्ट अच्छी मानी जाती है, तो माइंड लाइन भी इनकी उतनी अच्छी नहीं है।
जीवन रेखा की बात करेंगे तो वो भी एक एवरेज जीवन रेखा। इनकी तीनों प्रमुख लाइनों को देखकर कह सकता हूँ कि इनकी एज एक एवरेज एज जरूर रहेगी। एवरेज एज का मतलब है 60 साल के आसपास की एज इनकी रहने की चांसेस है। फिलहाल की रेखाओं को देखकर कह सकता हूँ मैं। आगे जाकर रेखा छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए तो उस हिसाब से इनकी एज रहेगी, क्योंकि हस्त रेखाओं में बदलाव होता है कर्मों के हिसाब से, सोच के हिसाब से, खान पान के हिसाब से। इनके हाथ में एक रेखा है मंगल से मंगल पर्वत तक रेखा, लेकिन ये रेखा राहु रेखा के रूप में है। जब भी ऐसी रेखा होती है किसी मेल के या फीमेल के हाथ में, अगर ये अच्छी और स्पष्ट होती है तो ऐसे लोग टेक्निकल क्षेत्र में अपना योगदान देकर यश, नेम, फेम, धन, मान, सम्मान सब कुछ उनको मिलता है। लेकिन इनके हाथ में रेखा राहु रेखा के रूप में है और दोनों हाथों में है। मैं राइट हैंड पर आऊँगा तब बताऊँगा आपको कि वो रेखा कहाँ पर है। तो ये रेखा इनके हाथ में है, इसका मतलब कि ऐसी संभावनाएं हैं कि ये तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र का मतलब टीचर का जॉब भी हो सकता है, आंगनवाड़ी का भी कोई जॉब हो सकता है, इंजीनियर भी बन सकते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे जॉब होते हैं। लेकिन ये राहु रेखा है तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ये प्रयास कर सकती हैं उस दिशा में। एजुकेटेड है ये, तो उस दिशा में प्रयास करने की इनको आवश्यकता है। संजीवनी रेखा भी है इनके हाथ में। कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न रहे, उस विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से ये निकल जाएंगी उम्र 50 के आसपास तक। उसके बाद संजीवनी रेखा ने भी अपना साथ छोड़ा हुआ है। तो 50 के एज के आसपास तक आपके जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ रहेंगी, आप विपरीत परिस्थितियों के दुष्प्रभाव से निकल जाओगे। आपको आभास होगा कि कोई एक पॉजिटिव पावर है जो हमेशा आपके साथ बना हुआ है। स्वास्थ्य रेखा जिस तरह से चल रही है आपकी, कह सकता हूँ पाचन तंत्र से संबंधित रोग आपको होंगे। आपका पेट सही नहीं रहता होगा, कोई ना कोई तकलीफ आपको पेट से जुड़ी हुई जरूर होगी। अब देखिए, ये इनका है राइट हैंड। राइट हैंड में भी बुधाई मौजूद है, जो रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जाता है, संतान सुख के लिए अच्छा माना जाता है। संजीवनी रेखा उस हाथ में थी, इस हाथ में भी है। निगेटिव वीनस माउंट इस हाथ में भी, नीला पड़ता हुआ निगेटिव माउंट कामुकता की भावना को बताता है। अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण को बताता है इस तरह का वीनस माउंट। अलग होकर चलती हुई उंगली, फिंगर, बुथ फिंगर, यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप। एक जैसे चिन्ह और रेखाएं जब दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसका परिणाम भी जीवन में जरूर होता है। आप देख सकते हैं इनकी तीनों प्रमुख लाइनें इस हाथ में भी अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं, जो इनकी मन की असंतुलित सोच को बताती है। इनकी स्वास्थ्य रेखा इस हाथ में भी बहुत अच्छी नहीं है, जो इनके पाचन तंत्र से संबंधित रोगों को भी बताती है कि कोई ना कोई समस्या इनको पाचन तंत्र से संबंधित जरूर है। राहु रेखाएं भरपूर उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी हैं। तो राहु रेखा जब भी होती है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है हर तरह का, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। तो ये रेखा भी इनके दोनों हाथों में बनी हुई है। विचारों में स्पष्टता नहीं, वो भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। स्पष्ट विचारधारा नहीं हो पाती, डिसीजन पावर बहुत अच्छा ऐसे लोगों का नहीं होता है। ये बात भी इनके दोनों हाथ साबित कर रहे हैं। फिर से कह दूं मैं, जब भी दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं होते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में जरूर मिलते हैं। और योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ ये ऐसे हथियार हैं, इनके माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो अगर ये भी कर सकती हैं तो ज़रूर करें। इनकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होगा और आने वाला जीवन इनका अच्छा हो सकता है, सुख भरा हो सकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।